राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया ने किया बीडी शर्मा के पक्ष में धुआंधार प्रचार। राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया के द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में बीडी शर्मा के पक्ष में धुआंधार प्रचार व जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा के पक्ष में राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया का धुआंधार जनसंपर्क सतत जारी है, जिसके तहत आज उन्होंने राजनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बेनीगंज, बमनौरा, चितरई, हकीमपुरा, ढोंगी, महलवार, मऊ, धवाड़ और अकोना सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट देने हेतु अनुग्रह किया गया। विधायक अरविंद पटेरिया ने इन सभी ग्राम पंचायतों में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो गलती विधानसभा चुनाव में जात पात के चक्कर में आकर एवं बहकावे में पड़कर जो गलतियां की हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम इस बार खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से विष्णुदत्त शर्मा जी को भारी बहुमत से जीत दर्ज कराकर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में अधिकतम मार्जिन से जीत का रिकॉर्ड बनाएं और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपनी राजनगर विधानसभा से सर्वाधिक मतदान करके लोकसभा की 8वां विधानसभा में हम अपनी विधानसभा से अधिकतम मत भाजपा के पक्ष में करें और बनने वाले रिकॉर्ड में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया लगातार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों और सतत अंचलों में पहुंचकर सुबह से लेकर देर रात तक सतत जनसंपर्क कर बुजुर्गों, माताओं, बहनों का आशीर्वाद लेकर एवं युवाओं की टोली के साथ प्रचार अभियान में सक्रियता से लगे हुए हैं। कम समय शेष रह गया है, इसी के हमारे आदरणीय बीडी भाई साहब जी के पक्ष में हमारे बीच में माननीय विधायक जी उपस्थित हैं। उनके लिए सभा करने, जैसे कि हर मंडल में सभाएं चल रही थी, आज से खजुराहो मंडल में बेनीगंज से इसकी शुरुआत की गई है। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही कहूंगा कि आगामी जो भी चुनाव है, अपने लोकसभा के चुनाव है, कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव में भी यहाँ से अपन को आप मांग तो सब करते हैं और भाई साहब करते भी हैं। जो भी आपने मांगे रखी, प्रयास किया, चाहे वो भाजपा का जो भी कार्यकर्ता हो, यहाँ पे सब आधी रात को दौड़ते हैं, सुनते हैं, सब चीज करते हैं और कहीं से भी निराश नहीं करते हैं, लेकिन निराशा इस गांव की तरफ से हमेशा देखने को मिली है। तो यही कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, पूरी ताकत के साथ इस बार हमको दिखाना है कि अगर आप हमारे लिए कर रहे हैं, अगर बीडी भाई साहब हमारे लिए कर रहे हैं, अरविंद भाई साहब हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम भी पार्टी के लिए करेंगे। और ऐसा रिजल्ट आना चाहिए इस बार लोकसभा चुनाव में इस बूथ का, बेनीगंज के दोनों बूथ का, कि इस बार नजर आना चाहिए कि भाई विकास को इस बार वोट किया है बेनीगंज ने। और हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को पार्टी ने अपना इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग, जैसा कि अभी विक्की ने, मंडल अध्यक्ष जी ने आप सबके बीच में बोला कि हम इस क्षेत्र में चाहे विधानसभा के चुनाव में हो चाहे लोकसभा के चुनाव में आपके बीच में आते हैं, आपके बीच में निवेदन करते हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि आप लोग अगर चाहते हो कि इस क्षेत्र में विकास हो और इस क्षेत्र में जो अभी तक 20 साल से जब से देश स्वतंत्र हुआ है, इस गांव में ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं थी जो नहीं थी और लोगों ने कभी इस क्षेत्र की चिंता भी नहीं की थी, जिनको आपने झोली भर के पूरी ताकत से हमेशा जिनका समर्थन किया है, जिनके लिए आपने वोट किया है, आपने हमारे लिए वोट किया है, जितना भी किया है, तो हमारा धर्म बनता है, क्योंकि आप हमारे लिए खड़े रहते हैं तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम आपकी चिंता करें, हम आपके लिए काम करें। ये परस्पर होता है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं, हम तभी काम कर पाएंगे जब आपकी तरफ से हम लोगों को ताकत मिलेगी। आप हर व्यक्ति निर्वाचित होगा, जनप्रतिनिधि बनेगा, तब लोगों की मदद कर पाएगा। 2018 में हम चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए थे। इस क्षेत्र में केवल 15 दिन हमें चुनाव में मिले थे। हम 600 वोटों से 650 वोटों से चुनाव हार गए थे। 5 साल आपने देखा होगा कि हारने के बाद इस बेनीगंज में लोग 20 साल में इतनी बार नहीं आए होंगे जिनको आपने पलक पाँवों पर बिठा करके रखा है। लेकिन मैंने हारने के बाद इस बेनीगंज को अपना घर, अपना परिवार माना और मैंने हमेशा यह सोच करके काम किया कि इन विचारों की चिंता करने वाला कोई नहीं है, केवल वोट लेते हैं और चले जाते हैं, फिर लौट करके नहीं आते हैं।
लेकिन मेरे हारने के बाद भी आपने देखा होगा 2018 में जब मैं चुनाव हारा और 5 साल मुझे ईश्वर ने इस क्षेत्र का काम करने का जो अवसर प्रदान किया, कोई जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, मुझे संगठन की जिम्मेवारी थी। मैं पूर्व प्रत्याशी था, मैं चुनाव लड़ा हुआ था, हारा हुआ था, तो आपके बीच में घूम फिर के, क्योंकि हमारी सरकार थी और आप सबके आशीर्वाद से आप सबने जो 2019 में आदरणीय सांसद जी को इस क्षेत्र से सांसद चुना, आदरणीय बीडी भाई साहब को सांसद चुना, तो आप लोगों को 3.5 साल सरकार जब से आई थी हमारी, आपको लगा नहीं होगा कि आपके क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। आपके बीच में मैं आता रहा, आपके बीच में काम करता रहा। ऐसे कई बड़े काम है इस बेनीगंज के जो आप लोगों ने हमसे मांगे, ये कभी संभव नहीं थे काम। बिना विधायक आप क्या सोचते हो? हम इसके लिए काम के लिए इच्छा शक्ति चाहिए पड़ती है भैया। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो इनको कष्ट हो रहा है, इस गांव के लोगों को जो परेशानी हो रही है, वो हमारी परेशानी है। तब जाकर के हमारा भाव जगेगा और हमारे उस काम को करने की इच्छा जागृत होगी। जैसे ही आपने देखा होगा कि हमारी नगर पंचायत की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बनी, ये बहुत कठिन काम थे। जो भी श्याम बाबू जी ने बताया ना कि आप लोग बरसात में जा नहीं पाया करते थे, बेनीगंज खर्राव से निकटतम दूरी पर है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं सोचा कि जो आज रोड बन करके कंप्लीट हुई होगी, आपने देखी होगी इतनी सुंदर रोड, इतनी गुणवत्तापूर्ण रोड, कभी कल्पना की थी कि ऐसा रोड डलेगा? नहीं की थी दादा। लेकिन हम लोगों ने कैसे उसको डलवाया, आपको कल्पना नहीं है। हम लोगों ने जो आर्कियोलॉजिकल वाले थे उनसे निवेदन किया, उनसे परमिशन ली, लोग छूते ही नहीं उसको, और कोई होता तो करने का प्रयास ही नहीं करता। लेकिन कठिन काम करने में मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, परेशान होना पड़ता है। तो हम अपनी परेशानी को डरे नहीं, हम पीछे नहीं हटे। हम क्यों नहीं हटे? क्योंकि हमने उसको लक्ष्य मान करके काम किया कि हमें इसको करना ही है, कैसे भी करना है। तब जाकर के आज आपने देखा होगा कि नगर पंचायत अध्यक्ष जी बैठे, यहाँ पर पार्षद लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। सबकी इच्छा शक्ति के कारण, आज आपकी सुविधा के कारण जाना आना है, और सीधे जाकर के आप वहाँ पर जो बाईपास है उससे कनेक्ट आपको कराया गया है। ये बेनीगंज के लिए बहुत बड़ी सौगात है, ये कभी नहीं होनी थी, ये मान लो। कराया था चौमसिया नाला, कभी कल्पना की थी आपने कि इतना बड़ा नाला कभी कोई कराएगा? नहीं की थी ना। और चुनाव के पहले मैंने भूमि पूजन किया था ना, और रोड उसके पहले भी डल गया था। कच्चा रोड तो हमने नगर पंचायत में डाला ही था, लेकिन जो विक्की ने बताया ना, थोड़ी सा मन खराब होता है। क्या होता है कि जब हम बिना जाति देख करके, हम कोई जात पात नहीं देखते हैं, हम काम सब समानता से करते हैं, सबको एक मान करके, सबको परिवार भाव मान करके हम आपके बीच में काम करते हैं। जब हम लोग मैदान में जाते हैं, आप लोगों से विनम्र आग्रह करने आते हैं, तो फिर उस टाइम पे लोग जातियां देख लेते हैं, तो आत्मा को कष्ट पहुंचता है। हमें लगता है कि इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इन्हें विकास की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जातियां देख करके वोट देंगे। अगर ऐसा होगा भैया तो कौन काम करेगा? आप बताओ, करेगा क्या? कोई नहीं करेगा ना। लेकिन आप बताओ, हम लोगों ने फिर भी कुछ भी नहीं सोचा। हमारा परिणाम भी हम बेनीगंज में, मुझे कल्पना नहीं थी कि इतना बेकार आएगा, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने यहाँ रिश्ते बनाए हैं। मैं मतलब आता ही रहा, 5 साल में कंटिन्यू इस बेनीगंज में आया। मैं अपना चुनाव पूरी तरीके से भूल चुका हूँ भैया। हारो हम इतना निवेदन कर भी आए कि लगे, अरे भी लगे आप हाँ, और आप हाँ जो भरोसो होए, और आप उन्हें कछु लाभ लेत हो, चाहे मकान के माध्यम से होए, चाहे सिलेंडरन के माध्यम से होए, चाहे 5 लाख को इलाक के माध्यम से होए, चाहे 10 किलो गल्ला के माध्यम से हो, चाहे बच्चन ड्रेसें लेत हो, चाहे स्कूल की फीस लेत हो, चाहे किताबें फ्री में लेत हो, चाहे साइकिल लेत हो, चाहे और भी सुविधाएं लेत हो, 1250 लेत हो, दद्दार तो 12,000 साल के लेत हो। लगे कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए कुछ किया है, और नरेंद्र मोदी जी ने आपकी चिंता की है। लोगों ने 60 साल राज किया है इस देश पे दादा, ना तो गरीब की छत की चिंता करी कांग्रेस ने,
ना कम सिलेंडर की चिंता करी, ना 5 लाख को इलाज की चिंता करी, ना 12,000 की चिंता करी, ना 1250 की चिंता करी, ना इन बच्चन की चिंता करी, ना बुजुर्गन की चिंता करी। आप सबने जो तय करने पर है कि भैया जो हमारे लाने करा थे हमें उनके लाने करने पर है। लेना सब चाहते हैं, ले सब कुछ रहे हैं, किसी ने आज तक दिया क्या इतना? कैसे दूसरे का बटन दब जाता है, मुझे तो कल्पना नहीं है यार। मैदानी भी नहीं है कोई। कांग्रेस छोड़ के भाग गई थी, लड़ी थी पिछली बार से 5 लाख से कांग्रेस हारी थी। सपा हाँ गई थी, इसमें जानबूझ के अपना फार्म रिलेट कर लो कि को खर्चा करत, को परेशान हो, कार्यकर्ता मिलने नहीं है, पोलिंग बूथ पे कोई है नहीं है। कैसा लड़त चुनाव? फिर मैदान छोड़ के भाग गए। अब जो बेचारे 2-4 जने बचे हैं निर्दलीय टाइप, तो उनमें वैसे तो नहीं लगा हमें कोई वोट बर्बाद का है। हमारा इतना ही निवेदन है कि ई के लाने हम सब प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन कर भी के लाने आए कि हमारी जो लोकसभा की सीट की जीत है ना, वो देश में नंबर 1 पे राव है। और देश में राव है हमारी। जब विधानसभा सबसे ज्यादा वोटन से जीत है, और विधानसभा में अगर बेनीगंज सबसे ज्यादा वोटन से जीत है, तो हमें लगे कि लोगों ने विकास के लाने वोट करे। तो जीत है का? हाँ तो भाव जीत है। कितने भर में जीत गए? इतने भर में ना जीते। ऐसी नहीं जिताने ना। इस बार जो मोदी जी के कारण हैं, अगर मोदी जी नहीं होते ना तो कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में डूबती। कांग्रेस के होते ना प्रधानमंत्री तो समझ में ना आउट करने का है। ये हमारे वैज्ञानिक का ना इतने साधन ही उपलब्ध नहीं कराए गए, इतनी ताकत ही नहीं दी गई कि वे कच्ची ऐसा काम कर पाए। मोदी जी हते दिन रात मेहनत करके विज्ञान करना ताकत दे के उनकी मदद करके पूरे विश्व में अगर सबसे पहले को गौरव मिलो वैक्सीन बनावे तो भारत में मिलो, भारत में। भैया हर 26 तारीख का वोट डालने हैं, तो आप लोग चाहत हो कि पुनः देश के तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश हमारा विश्व गुरु बने, विश्व में नंबर 1 पे राज। ये लाने आप सब भारतीय जनता पार्टी में वोट करियो और वोट डाल भी में आलस नहीं करने हैं। कि अपन जो सोच ले कि अब तो जीते ही रहे, कहाँ करने कहाँ जाइए, हो बहुत गर्मी है, हमाओं पे भूसा डरे हैं, जो आलस नहीं करने। भैया आपसे निवेदन है कि वोट सब डालने जाना और वोट विकास के लिए वोट देना, देश के लिए वोट देना। ये हमें भरोसा है कि अगर ये सब सोच करके आप वोट दोगे तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे और कहीं दे ही नहीं सकते। यही सब कहते हुए अपनी राम विवरण देता हूँ। जय हिंद। बीडी भाई साहब जिंदाबाद, बीडी भाई साहब जिंदाबाद, अरविंद पटेरिया जिंदाबाद, अरविंद पटेरिया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और अब तो विधायक जी के भाषण के बाद हमारे कांग्रेस के मूल यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता पूर्व सरपंच अच्छे लाल जी उपस्थित हो गए हैं। वे कांग्रेसी हते ही नाते असल में जी आए तो पुराने भाजपा ही, और अब कांग्रेस मैदान छोड़ गई तो वे अपने संग में हैं। क्या बोले? अब कांग्रेस मैदान ही छोड़ गई तो बजा दो ये सब जनता। हाँ बिल्कुल। ये कहाँ गाँव जाने तो जापेक्षा न करियो कि पूरे गांव में घूमे। ऐसे सभा अपना मैसेज देने घर घर में कि भाजपा वोट देने। धन्यवाद।